तुम कैसी माँ अपने बच्चे को छोड़ के आ गई हो? अपने आप से ही मतलब है जो इतनी सेल्फ सेंटर्ड है, इसको हर वक्त जिम जाने की पड़ी रहती है। हाउ कैन पीपल बी सो insensitive to new mothers? It's not easy. It's a very exhausting job with a baby. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरमन सिद्धू। मैं एक पोस्टपार्टम फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरी बेटी है 6 साल की। आई हैव हैड अ ब्यूटिफुल फिटनेस जर्नी फ्रॉम गोइंग 83 to 53 तो वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बिफोर माई मैरिज, ऑल थ्रू माई लाइफ इन फैक्ट आई हैव बीन अ वेरी फसी ईटर। खाने के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही बुरा था। मैं बहुत लीन थी। आई वॉज 45 when I got married, 45 kgs. So I was very lean all my life. आई थिंक प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि है ना, वेट गेन होगा, थोड़ा बहुत होगा। 16 kgs नॉर्मल वेट गेन होता है। इन माई केस मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन करी थी, ऑलमोस्ट 4 to 5 kgs एवरी मंथ। मदरहुड बहुत अच्छी थी, यू नो, बिकमिंग अ मदर वॉज ग्रेट, बट आई लॉस्ट माई सेल्फ आफ्टर आई हैड माई डॉटर। आई सफर्ड सिवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन बिकॉज फर्स्टली आई कुडंट रिकग्नाइज माई सेल्फ। मैं अपने आप को देखती थी, पहचानती ही नहीं थी। हम सोचते हैं आफ्टर वी हैड द बेबी वी विल जस्ट मैजिकली गो बैक टू बीइंग हाउ वी वर, पर ऐसा होता नहीं है। द रियलिटी इज दैट यू मे कंटिन्यू टू लुक प्रेग्नेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। व्हेन आई हैड माई डॉटर, मुझे I just didn't feel that, you know, that connection, that bond. It just felt too much work, too much responsibility. I was so exhausted doing the breastfeeding and doing the diaper change. मतलब, और अपने आप को, you know, like just getting up and doing my normal thing because I had a C-section. तो वो इतना exhausting था, the phase of being a motherhood with depression, that what have I entered into, you know, like where am I? First time when I was alone with my daughter after 3 months, the first time I kissed her, I realized, oh my God, this is my baby. This is the connection that I've been wanting to have, you know. तो वो depression की वजह से वो पहले कुछ 3 महीने बिल्कुल it's just out of my memory. All I could do is I felt like a nurse or a maid or whatever. बस जैसे जॉब करना है तो वो जॉब वाला लग रहा था कि ये करना ही करना है. You have to feed the baby, you have to change the diapers. वो काम लग रहा था. At 83 also, honestly, I wasn't depressed. मेरे को याद है, मैं बस अपने हस्बैंड से ज़रूर पूछती रहती थी बिकॉज वो कोच हैं, तो मेरे लिए, you know, he was like there for me, but I still had a lot of questions. मैं उनसे बार बार कहती रहती थी, देखो मैं खा तो रही हूँ but I want to lose weight, you know, I'm not one of those women जो वो सोसाइटी के फ्रेम में फिट हो जाएगी कि ये मम्मी होगी तो इसको ऐसा ही दिखना है। तो जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से, आप मानोगे नहीं, आई वाज ऑन द व्हील चेयर, आई कुडंट गेट अप एंड वॉक, आई वाज लाइक इन अ वेरी बैड स्टेट। फिर भी मैंने उनको बोला, पहले मुझे वेइंग मशीन ला के दो, मुझे उस पर खड़े होकर देखना है कि हाउ मच हैव आई लॉस्ट। एंड टू माई सरप्राइज आई वाज 82 kgs। अब हम जा रहे हैं घर एंड आई एम लाइक, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एंड माई हस्बैंड टेलिंग मी, यू हैव सो मच वाटर रिटेंशन इन योर बॉडी, जस्ट रिलैक्स, अभी 2 दिन भी नहीं हुए, यू नो, यू हैव गिवन बर्थ। बट वही मैं कह रही हूँ ना, लाइक हम इतना ज़्यादा वो मेंटली, यू नो, पता ही नहीं होता, लाइक यू डोंट एक्सपेक्ट कि बॉडी वैसे नहीं हो जाएगी एक दिन में। एक दिन तो क्या, साल भी लग सकता है। दैट्स हाउ मच टाइम आई हैव टेकन टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू गो टू द जिम। मैं डिप्रेशन से डील करी थी, तो फर्स्ट 3 months 4 months तो मुझे होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है दुनिया में। आफ्टर 4-5 months वेट, यू नो, लाइक सब रिलेटिव्स जाने लगे, धीरे धीरे कमेंट्स आने लगे कि अच्छा तुम ऐसी अच्छी लगती हो, इतना वेट तो तुम पे सूट करता है। कुछ अच्छे भी थे, कुछ मतलब वो अपनी तरफ से तो लोग मुझे अच्छा ही बोल रहे थे, पर मुझे ऐसे लगा दैट दिस इज़ लाइक, यू नो, दिस इज़ लाइक अ पर्सनल अटैक ऑन माई आइडेंटिटी। कई बार कमेंट्स इतने सेंसिटिव होते थे कि मैंने मतलब पूरी रात रोया है, बिकॉज आई फेल्ट लाइक हाउ कैन पीपल बी सो insensitive टू न्यू मदर्स? इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग जॉब विद अ बेबी. The biggest challenge that I faced in my journey was the time that I had to find time in the 24 hours to start that journey. And then finally after 6 months I started it in my bedroom itself. तो मेरे हस्बैंड रॉकर पे बैठ जाते थे बेबी को लेके, और मैं वहाँ पे स्क्वाट्स करती थी अपना बेड पकड़ के, और वहीं से रोप्स के साथ, यू नो, लिटिल बिट ही वुड जस्ट ट्रेन। बहुत ही क्लोज
रिलेशनशिप ने मुझे बोला कि आप बहुत खाती हैं, तो वो मुझे बहुत, दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट। मुझे लगा कि नहीं, मैंने कभी नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में किसी को मुझे कहते हुए कि मैं बहुत खाती हूँ या मैं बहुत खा रही हूँ। इट ऑलमोस्ट टुक मी 1 year ऑफ ट्रेनिंग एट होम। तो वो घर पे 1 साल लग गया मुझे, क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू किया, ऑलमोस्ट 6 months ही मान लीजिए कि मैंने 6 months के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे वर्कआउट शुरू किया। और जिनके पास बेबीज़ हैं, आई एम श्योर उनको पता होगा, बच्चे का सोने का रूटीन बदल गया तो आपका वर्कआउट गया, बच्चा बीमार हो गया तो आपका वर्कआउट गया, तो वो सब कुछ के एक वैक्सीनेशन लग गई तो आपका वर्कआउट गया। तो उन सब के बीच में आई स्टार्टेड ऑफ जैसे तैसे, मतलब बस फोकस करके कि वर्कआउट करना है। 1 साल घर पे ऑलमोस्ट ट्रेन करने के बाद, लाइक 6 months रफली, आई ट्रेन्ड एट होम एंड आई लॉस्ट 16 kgs घर पे। जिम जाना बहुत बड़ा चैलेंज था, अकेले पहली बारी इस वेट में, इस बॉडी के साथ जिसको आप खुद पहचानते नहीं हो, बहुत मुश्किल था टू गेट यूज्ड टू द जिम। Posture, because of feeding my baby, the shoulders were hunched like this so bad कि मतलब मुझे ये करने में भी दर्द होती थी। And then I had lost all strength। तो अपने ही बच्चे को, 3 किलो के बच्चे को उठा के घूमना सुलाना बहुत मुश्किल लग रहा था। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा फिट शेम किया लोगों ने। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट ज़्यादा प्रॉब्लम पतले होने के बाद भी उस जर्नी में हुई, बिकॉज एवरीबडी स्टार्टेड टू सी यू लाइक यू आर दिस मदर जिसको अपने आप से ही मतलब है। जिम में भी लेडीज़ का गॉस से, अरे इसको देखो इतना छोटा बच्चा है, रोज़ जिम आ जाती है, इसको बस अपने आप से मतलब है, फ़ोटो खींच लो, ये कर लो। ये सब बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा दुख भी लगता था, बिकॉज मुझे लगता था अगर मैं वो फ़ोटो खींच रही हूँ तो क्योंकि मेरी एक वो फ़ोटो देख के हज़ारों लेडीज़ इंस्पायर हो रही हैं और उनको लग रहा है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले से ही क्लियर था, हमें पता था हमने क्या करना है। वेट ट्रेनिंग इज़ व्हाट वी आर डूइंग विद अ मिक्स ऑफ HIIT, क्योंकि अगेन हमने स्टबन फैट को हटाना है। मैं 16 kg लूज़ करके गई हूँ, बॉडी को आदत पड़ गई है, तो HIIT के कपल ऑफ सेशन मिक्सड इन विद कार्डियो मिक्सड इन। मेरा प्राइम मोटिव था कि मैं मसल भी बिल्ड करूं, मुझे सैगी लूज स्किन नहीं चाहिए। ये मेरे को लगता है बहुत बड़ा एडवांटेज था, बिकॉज माई हस्बैंड बीइंग अ कोच, ही गाइडेड मी। मैं 53 हुई तो मैंने रियलाइज़ किया नहीं, ये बहुत लीन है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मसल बिल्ड करना है। तो मैं वापस 53 पे जाने के बाद वापस 57 पे आई हूँ, नॉट विद फैट बट विद मसल। दैट वाज अ जर्नी ऑफ बिल्डिंग मसल। My day starts with just quickly getting her dressed for school, making breakfast for her, making lunch for her. तो ये after she's gone to school actually मेरा दिन शुरू होता है। तो मैं first thing once I've dropped her back, I come back and have breakfast. अंडे स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट है। After I've had my breakfast थोड़े देर के बाद हम जिम चले जाते हैं and we work out. Me and my husband both we work out for 2 hours. आफ्टर दैट लंच हम 2 घंटे के बाद करते हैं। और लंच में ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अ वेरी देसी सिंपल इंडियन पर्सन, मेरे को दाल रोटी चाहिए ही चाहिए। ऑन ओकेजनली व्हेन आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत कटिंग कर रही हूँ, तब मैं ज़्यादा चिकन ब्रेस्ट पसंद करूँगी विद अ लिटिल बिट ऑफ राइस एंड सम वेजिटेबल्स। राइस मैं हमेशा मेजर करके खाती हूँ, 100 ग्राम से ऊपर मैं एक टाइम पे कंज्यूम नहीं करती। एंड देन इन द इवनिंग मैं चाय पीती हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ चाय। मेरे को इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप कितनी चाय पीते हो और क्या डालते हो चाय में? चाय मैंने कट डाउन कर दी, फिर भी वेट लॉस नहीं हुआ। चाय में बेयरली मुश्किल से 15 कैलोरीज होती हैं। मैंने कभी चाय छोड़ी नहीं है और मैं छोड़ सकती भी नहीं अपनी ज़िंदगी में। तो शाम को मैं चाय ज़रूर पीती हूँ विद नॉर्मल, मैं शुगर की जगह जैगरी डाल लेती हूँ, शक्कर डाल लेती हूँ, एंड दैट्स इट। एंड देन अगेन माई डिनर इज़ यूजुअली इट विल बी चिकन, सब्जी एंड रोटी एंड whatever salad is there, बस ये नॉर्मल डिनर एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं फॉलो किया मैंने। ऑफकोर्स जंक माइनस करा, बहुत ज़्यादा मीठा माइनस करा, पर ये कि ये मत खाओ या फिर इस दिन यही खाना है ऐसा कुछ। सिंपल जस्ट इंक्रीजिंग माई प्रोटीन, रिड्यूसिंग माई कार्ब्स विच वर टू मच। ऑफकोर्स जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा ही रहता है, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो आपको उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए। फैमिली सपोर्ट इज़ एवरीथिंग, एंड इफ़ इट इज़ वेरी सिवियर देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प।
Secondly, I feel like if you are trying to lose weight postpartum, be kind to yourself. Hating yourself and trying to lose weight does not help at all. Take it as life comes. There will be a baby, there's a family, there is life. Live it. Just because of this, just don't get lost कि बस weight loss ही जिंदगी में रह गया और कुछ नहीं है. It's fitness should be a part of your life and not your whole life. There is so much else to do in the world.